सिटी, आपड़ो सिटी, आपड़ो सिटी। मैं आपसे मिलाना चाह रहा हूं जिसका नाम है रुद्र प्रताप सिंह, जो कक्षा 6 का छात्र है। रुद्र प्रताप सिंह, आपके मन में ये किस प्रकार का भाव है कि आपने ये टबों में क्या लगाया है? ये क्या क्या किस प्रकार की, ये किस प्रकार के पौधे हैं और ये आपने क्यों लगाए? ये मैंने सब्जी, ये भिंडी है और ये तोरू है और ये तरकाकड़ी है, खरबूजे है। बेटा, तेरी उम्र तो इस वक्त पढ़ाई करने की है और पढ़ाई करने के बजाय आप इस क्षेत्र में क्यों आए? क्या कारण है? घर पे मन नहीं लगता, तो मैंने टीवी पर किसान चैनल देखा तो मेरे मन में भाव आया। मैंने पापा से 5-10 तरह के बीज मंगवाए, तो मैंने पास से गोबर का खाद लिया और मिट्टी ली और उनमें बीज बोए और मैं उनकी रोज 2-3 घंटे देखभाल करता हूँ। और अभी 5 दिनों में इतने बड़े पौधे हो गए हैं और अब 10-15 दिनों में दाल खानी बंद कर दूंगा और ये भी सब्जी भी खा सकता हूँ और मोहल्ले वालों को भी खिला दूंगा। बेटा, ये सब्जी, इसके अंदर कई प्रकार की कीटाणु लग जाते हैं, कई प्रकार की इनके अंदर, जब बड़े होने में इनको बहुत टाइम लगता है, इनकी अलग अलग देखभाल होती है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आपके पास क्या है? बाहर से लाते हैं खाद, तो उनमें जहर आता है, तो मैंने घर पे ही नीम से, आकड़े के पत्ते से, धतूरे से और छाछ डाल के, पानी डाल के बनाया स्प्रे और 10 दिनों में ये घुल जाएगा। बाद में सब्जी बड़ी होने के बाद में मैं स्प्रे कर दूंगा। ये था रुद्र प्रताप सिंह, कक्षा 6 का छात्र है। आपने कहा कि हर जगह आप बाहर आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, तो इसलिए आपने खाद भी अपने हाथों से बनाया है। खाद में आपने क्या क्या चीज डाली है? गाय का गोबर और वो नीम के पत्ते, आकड़ा और धतूरा और छाछ और पानी डाला और छाछ, आक के पत्ते, नीम, धतूरा, ये चीजें डालकर आपने ये एक इसके अंदर खाद तैयार किया गया है, जो खाद 10 या 12 दिन के बाद, रसीजने के बाद एक अपने आप में अलग तरह का हो जाएगा, जिसको लेने के बाद ये स्प्रे, इस प्रकार की एक बोतल भी बंदे ने तैयार कर रखी है और इसके स्प्रे कर हर एक बीजों के और पौधों पे छिड़काव किया जाएगा। जो भी कोई कीटाणु होगा या किसी प्रकार का कोई असर, तो वो खत्म हो जाएगा और एक शुद्ध और ताजी सब्जियां तैयार हो जाएगी। ये सब्जियां कब तैयार होगी ये तो आने वाला समय बताएगा, मगर इस बालक के मन में जो जुब्बा और इस मन में जिस प्रकार का जो भाव है, ये इससे ये लगता है कि आप भी और पूरे मोहल्ले को अपने हाथ से पैदा और तैयार की गई सब्जियां जरूर खिलाएगा। और ऐसा लगता है कि लॉकडाउन से पहले पहले इन सब्जियों की सब्जी, और मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन मुझे भी इनके हाथ से और इनके घर में पैदा हुई सब्जी खाने के लिए आना पड़ेगा। आपनो सिटी न्यूज चैनल से तेजाराम लाडनवा। कोरोना वायरस के नाम पर डरने की जरूरत नहीं है, जागरूक होने की जरूरत है। देखिए क्या करना है, एक तो हमें बिना जरूरत के कहीं इकट्ठा होने से बचना होगा और दूसरा, हमें बार बार जितना हो सके अपने हाथ धोते रहना चाहिए और बराबर सफाई करनी चाहिए। अपने चेहरे को, अपने नाक और अपने मुंह को बार बार छूने की हमारी जो आदत है, अब थोड़ा उस आदत को बदलना होगा। जितना हो सके इस आदत को हमें कंट्रोल करना है और धुले हुए हाथों से ही अपने मुंह को टच करना चाहिए। जानकारों का कहना यह है कि ये खांसते या छींकते समय जो छींटे निकलते हैं, सांस के साथ ऐसे छोटे 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 बिंदु निकलते दिखते भी नहीं है, उसमें जो भी संपर्क में आता है उसे ये फैलता है। ऐसे में जिस भी चीज पर ये छींटे गिरते हैं उसमें ये वायरस कई दिनों तक जीवित रह सकता है। इसलिए बार बार साबुन से हाथ धोना बहुत जरूरी है। एक और आदत हमें जरूर डालनी है, अगर खांसी और छींक हमें आती है तो कोशिश यही करनी है कि दूसरों पर इसके छींटे न पड़े और जो कपड़ा या रुमाल हमने
छींकने के समय इस्तेमाल किया होता है, उसे भी दूसरों के संपर्क में न आने दें। साथियों, जिन जिन लोगों को ये संक्रमण हुआ है, उनको तो जरूरी निगरानी में रखा ही जा रहा है, पूरे वॉच में रखा जाता है। लेकिन अगर किसी साथी को शक होता है कि वो किसी संक्रमित साथी के संपर्क में आया है, तो उसको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। अपने मुंह को मास्क से ढक करके या किसी बड़े कपड़े से ढक करके सबसे पहला काम करना चाहिए, किसी न किसी नजदीकी अस्पताल में चेक करवा लीजिए। ये बहुत जरूरी है। परिवार में जो बाकी लोग होते हैं, उनको भी इन्फेक्शन होने की आशंका ज्यादा होती है। ऐसे में उनको भी जरूरी टेस्ट करा लेने चाहिए। ऐसे साथियों को मास्क भी पहनने चाहिए, ग्लव्स भी पहनने चाहिए और दूसरों से कुछ दूरी बना करके रहना चाहिए। मास्क पहनना है या नहीं पहनना है, इसे लेकर जानकारों की अलग अलग राय है, लेकिन ध्यान यही रखना है कि खांसते या छींकते समय जो हवा निकलती है, उसके साथ जो छोटे छोटे बारीक ड्रॉप्स निकलते हैं, ड्रॉपलेट्स, वो दूसरों पर न जाएं। वैसे मास्क पहनते समय भी एक चीज ध्यान रखनी है, मास्क को एडजस्ट करते हमारा हाथ बार बार मुंह को छूता है। इससे बचाव की जगह इन्फेक्शन फैलने की आशंका बढ़ जाती है। साथियों, ऐसे समय में अफवाहें भी तेजी से फैलती हैं। कोई कहता है ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है। कुछ लोग 4 नई चीजें लेकर के आ जाएंगे कि ये खाने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, ढीकना करने से बचा जा सकता है। मेरी सभी देशवासियों को प्रार्थना है, मेहरबानी करके इन अफवाहों से भी बचना है। आपको कुछ भी लगता है, जो भी करें, अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। हम स्वयं डॉक्टर न बन जाए। और हां, पूरी दुनिया आजकल नमस्ते की आदत डाल रही है। अगर किसी कारण से हमने ये आदत छोड़ दी है, तो हम भी हाथ मिलाने के बजाय इस आदत को फिर से डालने का भी मैं समझता ये उत्तम समय है। नमस्ते करके ही एक दूसरे को ग्रीट करना चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि छोटी छोटी बातें हैं, शायद डॉक्टर लोग भी आपको यही बताएंगे। आप भी सबको यही बताइए। डरने की जरूरत नहीं है, भय पैदा करने की जरूरत नहीं है, अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है। बस इतनी सी चिंता करनी है। ये कोरोना वायरस के नाम पर डरने की जरूरत नहीं है, जागरूक होने की जरूरत है। अफवाहें फैलाने की जरूरत नहीं है। उसमें जो डूज एंड डोंट्स है, उसका पालन करने की जरूरत है। अगर इतना हम कर लेंगे तो हम विजयी होकर के आगे बढ़ेंगे। मेरी फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।